तुम्हारे घर के लिए ना जो सबसे उत्तम स्वरूप है वो तुम चिंता मत करो और ना ही ढूंढो। वो अपने आप से आ जाएगा और मैं अपने आप से आकर बैठ जाऊंगा। उस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा जो है वो जैसे कि मोबाइल चलाने का या फिर टीवी देखने का समय थोड़ा बढ़ गया है। तुम्हारी आँखों के लिए ठीक नहीं है, तो इसे ठीक करने की ज़रूरत है। इस आदत को सुधारने की ज़रूरत है, उसे सुधार लो। और जब तुम सारे लोग मिलकर घूमने जाओगे ना, तो वहाँ पर जो छोटे बच्चे होंगे उन्हें मछली घर भी ज़रूर घुमा देना। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए भी सफ़र रहेगा। उन्हें भी उससे जुड़ी अच्छी चीज़ें, अच्छी जानकारी ज़रूर देते चलना। जब भी कोई यात्रा होती है ना, तो उसमें सीखने को भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, उसे सीखना भी ज़रूरी है। और तुम जो दूसरे शहर जाकर अपने ही घर का खाना खाऊंगा वाली ज़िद करते हो ना, हर एक शहर का यकीन मानो, उसमें भी हर एक मोहल्ले का अपना कुछ ना कुछ अलग सा तरीका होता है उसी चीज़ को पकाने का, उसी चीज़ को बनाने का। इसका स्वाद भी तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। इतने प्रेम से तुम मुझे भोग लगाते हो, भोग लगाकर खाते हो, तो मैं क्या ये नहीं चाहूँगा कि अलग अलग तरह के व्यंजन का स्वाद तुम लो। वही एक चीज़ कितने तरीके से बनती है तुम ये सीख लो। मैं भी तो यही चाहूँगा ना। और तुमने ध्यान दिया हो अगर, तो कुछ दिन में हाल फिलहाल में एक ऐसा हो गया है कि अपने आप से तुमने देखा कुछ चीज़ों को और अपने आप से उस तरीके से बनाना काटना शुरू कर दिया और घर पर सब उसे पसंद कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ जो बहुत सुंदर है, बहुत अलग है, वो सारी कला, चाहे वो खाना बनाना, खिलाना, परोसना या कोई और काम ही क्यों ना हो, सब में मैं तुम्हें इतना गुणवान बनाऊंगा ना कि तुम्हारी तुलना लायक कोई होगा ही नहीं। तुम्हें कभी बस जीवन में किसी से ना ईर्ष्या करना है, ना पिछले जीवन के बारे में सोचना है। जो बुरा समय बीतना था वो बीत गया, जो कर्म कटने थे वो कट गए। अब भविष्य में ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तुम इस चीज़ की चिंता अब तनिक मात्र भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक ऐसे ही मत मंगवा लेना। ये मत सोचना कि वो मुफ्त में मिल रहा है तो उसे ले लो और लेकर घर पर रख दी, ऐसा मत करना। क्योंकि अगर तुम वो लेकर घर पर रख कर छोड़ रहे हो ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे सच में पढ़ता, उसे तुम उससे वंचित कर रहे हो। यदि तुम सच में पढ़ोगे तो तुम्हें मुफ्त में वो चीज़ मिल रही है तो तुम ले लो, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे ना तो मत लो, वो छोड़ दो किसी और के लिए। हर चीज़ जो मुफ्त में मिल रही है उसे अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अन्यथा जिसे ज़रूरत है तुम उससे वंचित कर रहे हो और फिर ये भी तुम्हारे कर्म में ही जुड़ेगा ना, कहाँ जाएगा। तो इसका भी विशेष ध्यान रखा करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। सुबह शाम थोड़ी देर ध्यान करो, नाम जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। कष्ट निवारण मंत्र अब और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सारे कष्ट कट गए हैं।